जिस प्रकार हम लोग कहते हैं कि ये हमारा शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, आत्मा अमर है, वो कोई और शरीर धारण कर लेगी। एक एज के बाद अपने आप को अपने गुरु या अपने भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। जिस वजह से आप जुड़े और जब जुड़े महाराज जी ने आपको बुलाया तो उनकी किस तरह की लीला थी, किस प्रकार का उन्होंने एक आप पे कृपा की। दिमाग में कुछ हमेशा एक ऐसा लगता था कि कोई आदमी मुझे ये कह रहा मेरे पास कब आएगा। कि ये जो जन्म है, ये जन्म भी हमारा उन संत के द्वारा ही दिया गया है। एग्जैक्टली जो भी लोग दिल से जुड़े हुए हैं, सबकी जो भावनाएं हैं, जो जज्बात हैं, इमोशंस हैं, वो सभी एक जैसे ही हैं। मेरी अब सोच जैन साहब ऐसी हो गई है कि मैं महाराज जी के जिस भक्त से मिलता हूँ मुझे उसी में महाराज जी दिखाई देते हैं। विज्ञान के इस युग में आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है। हर व्यक्ति मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है और एक समय के बाद वो मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है, नष्ट कर देता है या उठा के रख देता है और एक नया हैंडसेट ले लेता है। जैसे उसने एक नया हैंडसेट लिया, उस पुराने हैंडसेट से वो चिप निकालता है, उसका जो सिम कार्ड है वो निकालता है, नए मोबाइल में इंसर्ट कर देता है और उसको वो उपयोग प्रयोग शुरू कर देता है। देखिए कितनी हैरानी की बात है, प्रकृति ने हमें सब कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए, अध्यात्म का भी सार बताने के लिए विज्ञान के रूप में हमें क्या क्या अलग अलग से सामान दिया है। जैसे मोबाइल है, जिस प्रकार हम लोग कहते हैं कि ये हमारा शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, आत्मा अमर है, वो कोई और शरीर धारण कर लेगी। देखिए ईश्वर ने भी उस सिम को एक नया शरीर मिल गया, नया मोबाइल मिल गया, नया हैंडसेट उसको मिल गया। वो मोबाइल जो पुराना था उसका शरीर नष्ट हो गया, अब उसने नए शरीर में प्रवेश कर लिया। इसी प्रकार वो सिम वही रहेगी, शरीर बदलता रहेगा, जो हैंडसेट हैं वो बदलते रहेंगे। साथियों, यही विधि का विधान है और सनातन धर्म में कितनी अच्छी परिभाषा आत्मा की और शरीर की दी है और साइंस के रूप में, विज्ञान के रूप में हमें बताई गई है। यू, मी एंड हिज डिविनिटी चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। साथियों, आज के हमारी अद्भुत, आनंदमयी और आध्यात्मिक यात्रा के जो सहयात्री हैं वो हैं श्री राजेश कौल। कौल साहब, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम जैन साहब। कैसे हैं आप? मैं एकदम महाराज जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। साथियों, आप से हमारी मुलाकात बहुत पुरानी है, लगभग 2017-18 से हैं। आप भी महाराज जी के भक्त हैं, आप हमारे गुरु भाई हैं और साथ में जिस प्रकार 20 मई 2016 को श्री महाराज जी की कृपा हुई थी, इसी प्रकार से कुछ अनुभूतियाँ और कुछ लीलाएं आपके साथ भी रही हैं। तो हम सबसे पहले हम कौल साहब से बात करते हैं कि आप अपने विषय में महाराज जी से संबंधित और उनकी लीलाओं से संबंधित भक्तों को जानकारी दें। कौल साहब, आप सभी दर्शकों को और भक्तों को ये बताएं कि आप महाराज जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े और कुछ लीलाएं बताएं ताकि दर्शकों को और अच्छा लगेगा। क्योंकि अक्सर लोग, जितने भी दर्शक हैं, या तो वो किताबें पढ़ते हैं या वो किसी की कहानियाँ सुनते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं और ये लगता है कि वो सही है, गलत है, कई बार शक भी होता है। जी। लेकिन आप और हम दोनों बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ उसकी कर रहे हैं जो हमारी और महाराज जी की लीलाएं हैं। हमने अपने बारे में बताया, तो आज आप दर्शकों को अपनी लीलाओं के बारे में बताएं, आपके और महाराज जी की क्या लीलाएं हैं, कैसा रहा। जैन साहब, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में तीन राजदार है। तीन राजदार है। राजदार हैं, वाह, बहुत खूब। एक मेरे फादर लेट श्री जे.एन. कौल रहे हैं। जी एक जी, मेरी वाइफ है मीनाक्षी क्या बात है, और तीसरे आप हैं। क्या बात है। तो आपने तो दिल क्योंकि खुश कर दिया सर, ये बात क्या क्या। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपसे कभी छुपाई नहीं है जी, और मैं आप इस बात मेरे को मानता पास्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हूँ। जी 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 महाराज जी से मुझे लगता है जुड़ने का कारण मेरे बचपन से ही है। जी क्योंकि खैर अगर मैं इस विषय पे ज़्यादा चर्चा करूँगा तो ये पॉडकास्ट बहुत लंबा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा, जी बिल्कुल बहुत ही लंबा जाएगा। बिल्कुल। पर हाँ, ये है कि महाराज जी से मैं 2016 से बहुत पहले जुड़ा हुआ हूँ, जी बहुत पहले जुड़ा हुआ हूँ। जुड़ने का एक ज़रिया ये बना है कि आध्यात्मिक ज़िंदगी से तो मैं बचपन से जुड़ा हूँ, पर महाराज जी से मुलाकात या महाराज जी के पास पहुँचना कैसे हुआ,
ये मैं दर्शकों को भी बता दूं, खैर आपको तो पता ही है। जी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जी एक बहुत ही सीनियर पोजीशन पे बैठा हुआ था। जी तो कुछ चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में मैं बाहर आना चाहता था। जी। मतलब मेरी ये सोच थी कि एक एज के बाद अपने आप को, आपको अपने गुरु या अपने भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया। हम लोग कुछ दोस्तों के साथ नैनीताल गए थे। तो दूसरे दिन मुझे याद है, रात को निकले थे, सुबह पहुंचे थे, रात भर ड्राइव करते रहे, सुबह सोया, कुछ देर के लिए सोया। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आपने एक बहुत ही अच्छा विषय छेड़ा अभी कि जब एक मोबाइल का सिम कार्ड जी चेंज जी होता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुबह मैंने वेटर से पूछा, भाई यहाँ पे कोई देखने के लिए मंदिर है क्या? तो वेटर बोला, सर यहाँ से करीबन 7-8 किलोमीटर दूर नीचे एक कैंची धाम का मंदिर है, जी जी आप वहाँ हो आइए। जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद वहाँ जाना चाहिए। क्या बात है। तो करीबन 1 महीने पीछे अगर मैं आपको ले जाऊँ, तो मेरी प्रार्थना बचपन से हनुमान जी के तहत मेरा लगाव, तो मुझे एक दिमाग में कुछ हमेशा एक ऐसा लगता था कि कोई आदमी मुझे ये कह रहा, मेरे पास कब आएगा, मेरे पास कब आएगा, जी मेरे जी, पास बिल्कुल कब बिल्कुल। आएगा। जी जी। सभी के अनुभव अलग अलग होते हैं, अलग किसी अलग का कुछ, चीज़ें हाँ हैं, जी, अलग किसी को अलग सपने चीज़ें में हैं। आता है, किसी का ख्याल आता है, ऐसी ठीक बात है। तो मैं अपने ड्राइवर को बोला कि भाई तुम मुझे उस मंदिर तक ले चलो। जी मुझे याद है जैन साहब, जाने 2013 या 2014 की बात है, मैंने उस मंदिर में जब पहला अपना दायां पांव रखा है, एक 440 वोल्ट का करंट होता है, एक उससे भी डबल होता है। बिल्कुल होगा। वो करंट मेरे पाँव से लेके नीचे से लग के मेरे दिमाग तक ऐसा लगा है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक मतलब बात मैंने है। अपनी लाइफ में आज तक कभी जी ये जी सोचा भी नहीं था। जी जी नीचे गया, महाराज जी की विराजमान देखा वहाँ पे, तो मेरे जो थॉट्स थे वो रिवाइव होने लग गए। जैसे कोई भूली बिसरी यादें भूली होती हैं, बिसरी वो यादें एकदम थी। कनेक्ट हो गई, ऐसा लगता कई बार। उन दिनों में महाराज जी की प्रतिमा नहीं हुआ करती थी वहाँ पे। अच्छा। महाराज जी का एक तख्त हुआ करता था, हाँ 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 हाँ। तख्त के पास लोग बैठते थे। जी 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 जी। एक मैं उस तख्त के पास बैठा हूँ 10 मिनट एक हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, जी जी, अभी भी तख्त है वहाँ पर वही वाला। और मुझे ये नहीं पता लगा है कि मैं कब सोया हूँ, मैं कब पूरी तरह से, मुझे आई कैन सिंपली से आई वॉज डेड। उस समय वहाँ पर ना ज़्यादा रश भी नहीं होती, भीड़ भी नहीं होती थी। बहुत कम अच्छा, भीड़ वहाँ होती पर थी। बैठने की भी जगह बहुत थी, काफ़ी देर तक बैठे रहो ध्यान, आराम हाँ, से जैन और साहब, कोई मना भी नहीं करता मुझे था। लगता है जी जी, तब तो आराम से 100 आदमी, बिल्कुल 150 बिल्कुल। आदमी आराम से बैठ हाँ सकता हाँ, था। कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं न थी, दो न जी जी, धक्केबाजी थी, न कुछ भी बिल्कुल नहीं था बिल्कुल। वहाँ पे तब। लेकिन अब भीड़ भी ज़्यादा होने लगी, अब वहाँ के जो एग्जैक्टली व्यवस्थापक है वो भी क्या करें। जी वो कुछ नहीं कर जी सकते जी, उसमें। ठीक बात है। मुझे ये नहीं पता मैं कितनी देर बैठा हूँ। जी तो एक थॉट मेरे दिमाग में आती रहती थी, सिर्फ मुझे इतना याद है, उस थॉट में ये था कि 12 घंटे तुम्हारे, 13वां घंटा मेरा। अच्छा, हाँ, 12 घंटे आपके 12 और घंटे 13वां घंटा तेरा, मेरा। 12 घंटे तुम्हारे, 13वां घंटा मेरा। क्या बात जैन साहब, ट्रस्ट में वर्ड्स, मैं वहाँ से वापस जब निकला हूँ मेडिटेशन के बाद, है। सीधा अपने होटल गया हूँ, अपने आप को कमरे में लॉक करके पूरा दिन रोया हूँ। मतलब मैं जब भी ये किसी चीज़ को बयान करता हूँ, कन्फेसिंग है ये भी एक तरह की ना, हकीकत के अंदर। हाँ जी, एक अंदर से ना वो भाव जाग जाते बिल्कुल हैं बिल्कुल कि बिल्कुल आपके साथ एक आदमी ने कितना कुछ किया है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कुलीग्स बाहर आए, उन्होंने बोला कि आइए सर खाना वखाना खाने चलते हैं। तो मेरा किसी चीज़ में लगाव ही नहीं था, ठीक बात है। कोई लगाव नहीं था जी किसी जी भी जी चीज़ जी। में। मैं अंदर बैठा हूँ, कब सोया हूँ, कब दूसरी दिन उठा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। सिर्फ ये याद है कि सुबह 4 सवा 4 बजे एज़ यूजुअल मैं नींद से अभी भी जागता हूँ। तो एक आवाज़ सी आती है ना कि योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो टाइम जो ऐसा स्टार्ट हुआ है, वाह, उसके बाद उस टाइम को मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। महाराज जी की बड़ी कृपा रही है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, वैसे जिसको भी मैं कभी भी जब बयान लोग, नहीं कर सकता, जी जी जी, जिसको मैं कभी बयान नहीं कर सकता। मेरे लिए ये एक ख़जाना बन चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ट्रेजर बन चुका है। फिर उसके बाद करीबन 2014 से लेके 2017-16 एंड तक कंटिन्यूसली मैं कैंची धाम जाता रहा था। जब भी टाइम मिला, 10 दिन बाद, 15 दिन जी जी बाद जी,
निकल के घर से वो तो वहाँ एक चला रिश्ता बन जाता है, एक डिवाइन हाँ, रिलेशन इतना है। मतलब अंदर से वो एक जुनून सा सवार हो गया था कि वो मुझे बुला रहा है, मैं अभी बैटमैन, हाँ जी, हाँ जी। मैं उठ के निकल जाता था। तो ये कुछ एक अनुभव है मेरे साथ जी, जी। जो जुड़ा हुआ है। जब आप जुड़े तो ये था कि जिस वजह से आप जुड़े, और जब जुड़े महाराज जी ने आपको बुलाया तो उनकी किस तरह की लीला थी, किस प्रकार का उन्होंने एक आप पे कृपा की जिससे आप जुड़ते चले गए। कृपा तो अभी भी चल रही है अभी जैन भी साहब। नहीं, वो तो हमेशा रहेगी। वो तो देखिए, संत जब कृपा करते हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं ऐसे कोई विवादित बयान नहीं देना चाहता, मतलब चर्चा नहीं करना चाहता, कि ये जो जन्म है, ये जन्म भी हमारा उन संत के द्वारा ही दिया गया है। एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली। हमारे जो महाराज जी से जो संबंध हैं वो जन्म जन्मांतर से हैं। ये शरीर छोड़ने के बाद भी जब वो चाहेंगे हमें बुला लेंगे, बुला के हमारी फिर ड्यूटी लगा देंगे, ये है। बस सिर्फ फ़र्क इतना है, अगर हम संसार में आए हैं तो एक लिमिट तक हम संसार में रहे, उसके बाद महाराज जी ने अपने शरण में लिया, एक मतलब फिजिकल उसमें अपीयरेंस में समझ लीजिए आप, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो कृपा उनकी चल रही है और चलती रहेगी जब तक हम यहाँ पे रहेंगे हमेशा जी। बिल्कुल। और सुनाए एक आधी लीलाओं का और वर्णन करें हम, फिर कुछ और चर्चा करेंगे। लीलाएं तो बहुत सारी है जैन जी साहब जी जी जी। कि एक चलिए मैं दिवाली आपको हमारे दर्शकों को आप कुछ साल पहले दिवाली पे एक घटना घटी महाराज जी की, वो बताएं। आपने हमें तो बताई थी, तो दर्शक भी सुने जरा कि लीलाएं किस तरह की होती हैं। मैं आपको इससे भी बड़ी लीला एक सुना देता हूँ चलिए महाराज वो जी सुना की। दीजिए। मैं अपने ऑफिस के सिलसिले में ओवरसीज जाता रहता हूँ, जी तो कुछ मीटिंग्स अटेंड करने के लिए जी जी या जी। कुछ प्रोडक्ट लॉन्चिंग वगैरह के लिए। आज से करीबन 3-4 साल पहले, देखिए मैं एक हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ, जी जी मतलब जी। वेजिटेरियन इन द सेंस नहीं कि नहीं, मैं अब वेजिटेरियन अब नहीं है, महाराज जी ने बना दिया आपको। एग्जैक्टली 12 आप ये घंटे के कह बाद, सकते हो। 12 घंटे के बाद समय देके हाँ बना दिया आपको। हाँ। जी जी। तो मैं मेरा मेरा हांगकांग का एक ट्रिप था, मतलब जी मेरा कुछ मीटिंग्स मैं अटेंड करने के लिए जी जाना था जी वहाँ जी। पे। मेरी शाम की फ़्लाइट थी करीबन 5 बजे की, तो मेरे हिसाब से 4.5 घंटे में लैंड होने के बाद, रात को लैंड होने के बाद, तो मैंने यही सोचा था कि खाना वाना वहीं खा लूँगा। एक कुछ वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, खाना वहीं खा के अपना होटल हांगकांग में में, चेक इन करके हांगकांग में, हाँ। हांगकांग में। तो जैसा मेरी फ़्लाइट रात को यहाँ से 10:30 बजे चली। यहाँ से दिल्ली से। अब एयरपोर्ट पे मैंने कुछ खाया नहीं था, ठीक है। जहाज़ में मैं वैसे भी कुछ नहीं खाता। जब मैं हांगकांग लैंड हुआ हो तो रात के 3 बजे थे। वहाँ के रात के 3, ठीक है। तो ये मैं एक अनुभव ऐसा बता रहा हूँ आपको जी जी। कि भूखा आदमी सुबह ब्रेकफास्ट पे, रात के दूसरे दिन रात के 3 बजे तक। तो मैंने एक छोटा सा, महाराज जी यार आप मुझे ये बताओ, मैं कभी कभी महाराज जी से यार करके भी बात करता हूँ, क्या आप यार आज में भूखे रहेंगे? कि आपके राज में भूखा रहूँगा मैं क्या? ठीक बात है। तो मैं वैसे होटल में चेक इन करके मैंने उससे बोला कि यहाँ कहीं इंडो रेस्टोरेंट है सामने तो बता दीजिए। उससे बोला आप सीधे निकल जाइए, पर रात को 3-3:30 बजे कुछ नहीं मिलेगा हाँ, आपको और यहाँ टाइम हो पे। गया। जो भी मिलेगा आपको या तो ब्रेड बटर मिल जाएगा या उससे गुजारा कर ठीक दीजिए। बात है। मैं अपने होटल से करीबन 100 मीटर की दूरी पे चला, जी तो जी। महाराजा करके एक रेस्टोरेंट खुला था। कौन सा? महाराजा करके, महाराजा। महाराजा रेस्टोरेंट था वहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट था, वो खुला था। हाँ हाँ। मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया करीबन रात को 3:30-4 बजे के करीब। तो अंदर मैंने महाराज जी की करीबन 6 फुट लंबी पिक्चर देखी, क्या बात है। रेस्टोरेंट के अंदर घुसते ही। 6 फीट? 6 फुट लंबी महाराज जी हाँ की हाँ, 6 पिक्चर। फीट तो मायने रखता है। 6 फीट देखा जाए आज भी, महाराज जी की 6 फीट की फोटो निकालना ही इतना आसान काम नहीं है। नहीं जैन साहब आप शायद भूल रहे हैं, आपने मेरे लिए एक 6 फुट की नहीं नहीं, आप निकाली वो तो है। देखिए, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। मतलब जैसे हांगकांग की अगर हम बात करें, वहाँ पर 6 फीट की फोटो होना, लगाना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। तो मैं अंदर गया तो अंदर मुझे एक आदमी मिले, उनका नाम रवि था। मैंने उनसे वैसे पूछा, मैंने कहा रेस्टोरेंट आपका खाली है, आप अभी तक घर नहीं गए क्या? हाँ हाँ मेरे को बोलते सर मैं तो आपको जानता नहीं, हाँ हाँ। पर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं शायद आप ही के खाने के लिए वेट कर रहा क्या हूँ, बात है। कि शायद मुझे, मैंने उनको ये बोला कि ये महाराज जी आपके पास कैसे हैं? कैसे हैं? पहली बोले बात सर तो ये मैं, है कि अपनापन लगता है कि हम होटल में या रेस्टोरेंट पे नहीं गए, हम विदेश में नहीं, अपने घर में गए हैं। हाँ जी। बोले सर महाराज जी के साथ मेरे पिताजी जुड़े हैं, महाराज जी के साथ मैं जुड़ा हूँ, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, वेरी गुड।
और मेरी महाराज जी ने यहीं पे रेस्टोरेंट खोल दिया, महाराज जी यहीं मेरे साथ में हैं। तो हो सकता है कि महाराज जी ने ऑर्डर दिया हो कि एक आदमी आ रहा है, ये भूखा है, इसको खाना खिलाना है, ऐसे किसी ऐसे भी महाराज जी तरीके की से। किस्से भी बहुत हैं। उन्होंने कभी किसी अपने भक्त को भूखा तो नहीं रहने दिया। कभी भी हाँ नहीं, जी, कभी नहीं रहने दिया जी। कभी भी नहीं रहने दिया। तो मैंने कहा मैं हूँ ना आपके पास, फिर खाना खिलाइए। उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन मेरे को खिलाया, हाँ हाँ, और आप मानेंगे नहीं जैन साहब, उसने खाने के पैसे भी नहीं लिए मुझसे। क्या बात। सिर्फ ये कह दिया कि मैं सर आपके लिए ही वेट कर रहा हूँ। मुझे बहुत ऐसा बड़ी लग बात रहा है, था कि बहुत मुझे बड़ी आदेश हुआ है बात। जी 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 कि अभी तू ताला नहीं लगाएगा, जी कि जी। कोई आदमी आ रहा है, इसको खाना खिला के ही भेजना है। एक बार उस रेस्टोरेंट का नाम और उन व्यक्ति का नाम थोड़ा सा और दोबारा बता दीजिए, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी देखें कि हांगकांग में ये ऐसा एक वहाँ पे रेस्टोरेंट है, उसका नाम ये है, जो वहाँ के कंसर्निंग पर्सन हैं वो ये हैं, और इस माध्यम से आप उनको आभार भी व्यक्त करें, उनको थैंक्स भी बोलें। मैं जन्म जन्म तक उस आदमी का कर्जदार रहूँ, क्या बात है। क्योंकि उस आदमी ने रात को मुझे 4 बजे खाना खाना खिलाया। खिलाया और टाइम के अंदर। उस आदमी ने क्या, उनको तो ही वाज जस्ट ओबेइंग हिज ऑर्डर्स। ठीक बात है। ये लेकिन उनको कुछ भी है, हम तो एक देखा जाए जो हमारे सामने बैठा हुआ है, हम एक बार तो उसके लिए ही आभार व्यक्त करेंगे, उनके लिए महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, और महाराज जी ने हमारे लिए सारी व्यवस्था की। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। रेस्टोरेंट का नाम है महाराजा रेस्टोरेंट, ऐसे ही है, एक जी सिंपल जी जी वर्ड जी, है। बहुत बढ़िया। उस रेस्टोरेंट का जो मालिक है उसका नाम रवि चौधरी है। रवि चौधरी जी, बहुत वो बढ़िया। बेसिकली गुड़गांव के ही रहने वाले बहुत हैं, बढ़िया, ये भी और अच्छी बात है। गुड़गांव। करीबन 15-16 साल से वो उन्होंने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट लीज पे लिया हुआ है। अच्छा, तो वेज का खाना मिलता है वहाँ पे या नॉन वेज? 100% वेज, पर हाँ कि 100% आप वेज ये कह सकते हो, प्याज लहसुन के बगैर तो। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है। पर मैंने उसको ये कहा था कि सर मैं शायद प्याज लहसुन भी नहीं खाता, तो हाँ, उसने वैसे ही खाना बना दिया। उसने वैसा खाना बना नहीं, फिर दिया। तो महाराज जी का नाम लेने के बाद तो वैसे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वो समझ जाते हैं कि ज़्यादातर लोग इस तरह के ही मिलेंगे, ऐसे ही होंगे, और हमें किस तरह का भोजन उनको कराना है। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा रहा आपसे बातें की। अब हम कुछ और चर्चा करते हैं। जी, जी क्या बताऊँ मैं जैन साहब, मतलब मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं जब भी कभी महाराज जी के बारे में बात करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, इट इज़ रियली हार्ड फॉर मी टू कंट्रोल माई सेल्फ, क्योंकि मेरे अंदर के जो जज्बात है इतने जाग जाते हैं उस वक्त कि सभी मैं के साथ है, जो भी लोग दिल से जुड़े हुए हैं, सबकी जो भावनाएं हैं, जो जज्बात हैं, इमोशंस हैं, वो सभी एक जैसे ही हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क है, अदरवाइज सभी का ऐसा ही है। और ये सभी जो संभव है वो केवल एक सिद्ध संत गुरु कृपा से ही संभव है, वरना ये संभव नहीं है। हर किसी को ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अब सोच जैन साहब ऐसी हो गई है कि मैं महाराज जी के जिस भक्त से मिलता हूँ, मुझे उसी में महाराज जी दिखाई देते हैं। ऐसा ही होता है। मुझे ये लग रहा है जैसे मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ, या आपसे रोज़ मिलता हूँ, या जी जी हफ्ते में एक जी, दिन बिल्कुल मिलूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई लिटरली फील इट लाइक आई एम सिटिंग विद हिम ओनली। मैं हमेशा उनको 24 घंटे आसपास ही देखता हूँ। मैं जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपके दिल में मेरे प्रति क्या मान सम्मान, क्या रिस्पेक्ट है, वो मैं जानता हूँ। और मुझे भी आपके यहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे जाके हम बैठते हैं जब, और जब मीनाक्षी जी, मैं बहन जी कहूँगा, भाभी जी तो क्या कहना है, और जब आप इतना लजीज खाना खिलाते हैं अपने हाथ से, तो आपके घर में भी अपनापन है। और आपके यहाँ तो जो भी महाराज जी के भक्त जाते हैं, आप तो सभी की एक सेवा करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं एक्चुअल में ये कभी नहीं चाहता कि महाराज जी के हुक्म का कुछ अनादर हो। नहीं नहीं, ये ठीक बात। जैसे महाराज जी ये कहते थे, कोई भी उनके पास जाता था तो सबसे पहले महाराज जी उनको यही पूछते थे, खाना खा लिया तुमने? तूने, हाँ। नहीं महाराज जी अभी नहीं खाया, जाओ इसको खाना खिला दो। खाना खिलाओ। जैन साहब, मुझे थोड़ा सा कुछ आपसे पूछना है। जी, अवश्य पूछें। आप महाराज जी के कितने मंदिर हो आए हैं? जी, महाराज जी के मंदिरों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो महाराज जी ने हमें कैंची धाम बुलाया, और कैंची धाम के बाद जो दिल्ली में अपने छतरपुर के पास में है, जौनापुर में, मैं वहाँ पर गया। वहाँ से बीच में महाराज जी ने हमें कश्मीरी गेट मंदिर के लिए जानकारी दी। लेकिन उसी दौरान जैसे हम मिले, महाराज जी का जो जन्म स्थान है अकबरपुर, वहाँ पर भी मैं गया। एक फ़र्रुखाबाद में है, वहाँ पर भी मैं गया हूँ। वृंदावन है, वो भी देखा है मंदिर, जो आश्रम है महाराज जी का। और साथ में अपने जो उत्तराखंड में है, जिसे हम चार धाम कहते हैं, कैंची धाम है, भूमियाधार है, कागड़ी घाट है, श्री हनुमानगढ़ी है। अभी ये मंदिरों के दर्शन मैंने किए हैं।
इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आप महाराज जी के जितने भी उत्तराखंड के मंदिर है या उत्तराखंड के तो हाँ दिल्ली लगभग एनसीआर हाँ के जी हाँ मंदिर जी हाँ है जी या हाँ जी। यूपी के मंदिर है आप हुआ है? यूपी के तो मंदिर काफ़ी बन गए अब, और भी बन गए हैं अब, लेकिन जो मेन है जैसे वृंदावन का मेन है, महाराज जी का जन्म स्थान है, एक महाराज जी की जो तपोस्थली फर्रुखाबाद में है, एक वो स्टेशन है जहाँ पे महाराज जी ने ट्रेन रोकी थी, जिसकी वजह से महाराज जी ने अपना नाम नीब करोरी रखा, वो देखा है। एक वहीं पर स्टेशन है लक्ष्मण दासपुरी, वो भी देखा। तो मेन मेन हमने ये देखे हैं। कुछ अनुभव सुनाइए ना किसी भी एक मंदिर के। अनुभव देखिए, हर स्थान अपना अलग अलग स्थान रखता है उसका, मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये स्थान है ये बहुत अच्छा है या ये स्थान अच्छा नहीं है, वहाँ पे वाइब्स कम हैं, वहाँ पे वाइब्स ज़्यादा हैं। जितने भी भक्त लोग जाते हैं सबका एक अलग अलग विचार है हर मंदिर को लेके। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा जो सबसे प्रिय स्थान है मतलब जहाँ पे महाराज जी ने मुझे भेजा था 2016 में, लगभग यही अक्टूबर नवंबर का समय था, तो मुझे महाराज जी ने कश्मीरी गेट मंदिर भेजा दिल्ली में। तो तब से मेरे को ना उस स्थान से कुछ ज़्यादा लगाव है। लगाव है। हाँ जी, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो चीज़ देखी, महाराज जी ने जो मुझे वहाँ पे दिखाया बताया, मतलब वो मेरी कल्पना से परे की चीज़ें हैं। और कोई भी व्यक्ति, मैं तो ये मानता हूँ जो मेरे काफ़ी क्लोज हैं जैसे आप हैं, तो जैसे मैं कोई बात आपको बताऊँगा तो आपको वो बात बहुत अच्छी लगेगी और आप सहज रूप से उसे स्वीकार भी कर लेंगे। लेकिन जो आम आदमी है यदि हम उनसे चर्चा करते हैं तो वो इस बात पे थोड़ा कम विश्वास करेगा। और मैं इतनी बातें वहाँ की है कश्मीरी गेट मंदिर की, मेरे अनुभव की, कि मैं सभी तो इस चैनल पे बता भी नहीं सकता, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे बहुत देखा है जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, कोई बात मुंह से निकल जाती है तो फिर वही विवादित बन जाती है, जबकि विवाद का से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। जो फैक्ट हैं वही हैं, जो सच्चाई है वही है। ये मुझे जैन साहब जहाँ तक मुझे लगता है कि हम जी लोग जैसे 2016 एंड या 17 जी जी में जी मिले जी हैं, जी जी जहाँ तक मुझे लगता है हम लोगों ने हाँ जी जो जो महाराज जी से कश्मीरी गेट में मांगा है जी जी महाराज जी ने वो सामने रख दिया है। बिल्कुल दिया है। उस समय तो हम ये समझते थे कि वहाँ पे हर रोज़ भंडारा होना चाहिए, वो एक अब असंभव था। हम ये सोचते थे कि वहाँ पर हर रोज़ कोई बस जानी चाहिए कैंची धाम के लिए, वो भी असंभव था उस जमाने समय में। लेकिन आज सारी फैसिलिटी वहाँ पर हैं, ऐसे मतलब क्या कहना चाहिए कि सुविधाएं हैं, जो इंसान चाहे वहाँ पे उसको जवाब मिल सकता है। मेरे साथ कश्मीरी गेट में जैसे मैं मंदिर आया था 2016 में तो नहीं, शायद 17 की बात होगी मेरे 17 ख्याल की से, ही बात है, 17 की बात होगी। क्योंकि ये जो आपके घटना, और मेरे आने के डिफरेंस में 1-2 महीने का हाँ फर्क कुछ है। फ़र्क है, लेकिन ये जो मैं घटना बता रहा हूँ आपको, ये घटना 2016 या 17 की है ये भी। मैं जब मंदिर पहुंचा कश्मीरी गेट तो उस समय वहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी अलग थी। तो मैंने मन में सोचा महाराज जी आपने हमें यहाँ पे भेज तो दिया, लेकिन जो यहाँ की स्थिति है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। कमज़ोर है, ऐसा लग रहा है, शक लगता है कि सही है या गलत है। खैर, लेकिन महाराज जी ने भेजा था तो शक की तो कोई गुंजाइश थी नहीं। मैंने वहाँ पे महाराज जी को एक लेटर लिखा कि महाराज जी मुझे यहाँ पे दरियाँ चाहिए, ऐसे लेटर लिख के, जो भी एक सिस्टम है लिखने का, जो एक तरह से इंट्यूशनली बेस्ड ही मैं कहूँगा, कि यहाँ पर दरियाँ चाहिए, गद्दे चाहिए, कुर्सियाँ चाहिए बैठने के लिए, सोफ़ा पानी की चाहिए। व्यवस्था चाहिए, जो कुछ यहाँ पे लाइटें होनी चाहिए, पंखा होना चाहिए, जो भी मैंने उसमें लिखा वो मैंने लेटर महाराज अपने पंडित गोपाल स्वामी जी को दे दिया। तो पंडित जी कहने लगे जैन साहब क्या लिखा है? मैंने कहा आप ये ना महाराज जी के पास रख दो। कहने क्या लिखा? मैंने कहा पढ़ के देख लो। तो उन्होंने कहा पंडित जी ने कि क्या मैं पढ़ लूँ? तो मैंने कहा पढ़ लो, कोई प्रेम पत्र तो है नहीं जो ना पढ़ाया जाए। उन्होंने पढ़ लिया, पढ़ के वो महाराज जी के पास रख लिया। एक उसमें सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम लिखा हुआ था कि वहाँ पे माइक नहीं था उस समय, माइक स्पीकर। तो मुझे जैसा याद है, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये लेटर हमने दिया होगा 12 या 1 बजे पंडित जी को उन्होंने रखा है। शाम को लगभग 6 या सवा 6 बजे होंगे, कुछ लोग मंदिर में आए, उन्होंने कुछ भेंट पंडित जी को दी कि ये आप रख लीजिए, इससे हमें म्यूजिक सिस्टम मंगा लीजिए, जैसे माइक और स्पीकर। और पंडित जी ने शायद लेने के लिए भी मना कर दिया कि जब हम मंगवा लेंगे तब ले लेंगे, वो एक अलग ही बात है। लेकिन उसी दिन शाम को पेमेंट आ गई और शायद अगले दिन म्यूजिक सिस्टम वहाँ पर आ गया था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं उस मंदिर की। और आज की तारीख में वो लेटर कहाँ है ये भी नहीं मालूम, ना पंडित जी को मालूम है ना हमें मालूम है। जितनी भी बातें, मैं तो ये मानता हूँ, मैंने महाराज जी यहाँ पे एक बार मैंने पंडित गोपाल स्वामी जी से कहा
कि मैंने कहा पंडित जी मैं एक बार यहाँ पे ना एलईडी, मुझे बोलना नहीं आता ज़रा, कि अलग अलग टर्म्स होती है ना, एलईडी का 50 वाट की कोई लाइट मैं लेके आऊँगा, फोकस लाइट भी होगी, जैसे फ्लड लाइट कहते हैं, वो हम ऐसे लगाएंगे तो सीधे जो हनुमान जी हैं उन पे रोशनी पे जाएगी, गिरी रोशनी। वो दूर से नजर आएंगे। तो पंडित जी ने कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं पंडित जी से पूछ के काम करूं, लेकिन पंडित जी ने मेरे किसी काम को मना नहीं किया। तो जैसे ही मैं कहकर घर पे आ गया, अगले दिन या उससे अगले दिन मैं लेकर आता, तो पंडित जी वहीं पर मेन गेट पे खड़े हुए थे। सवेरे 8 बजे के करीब कोई व्यक्ति आता है, एक डब्बा दे के जाता है, और पंडित जी ने पूछा कि इस डब्बे में क्या है, तो व्यक्ति कहता है सर मैं ज़रा जल्दी में हूँ, आप खोल के देख लेना। और जैसे ही पंडित जी ने डब्बा खोल के देखा, उसमें 50 वाट एलईडी फ्लड लाइट थी। पंडित जी को उसी में फ़ोन आया कि जैन साहब आप तो कह रहे थे शाम को कि लाइट, वो आ गई। महाराज जी ने मुझे कहीं कोई खर्च नहीं करने दिया। जैसे महाराज जी कहते तुझे बोल, तुझे क्या चाहिए। अच्छा जैन साहब, विल यू एग्री ऑन दिस पॉइंट, जो मैंने वहाँ पे अनुभव किया है पिछले जी 10 साल में, जी जी जो जो चीज़ें वहाँ पे आई हैं, हाँ जी हाँ जी जो जो चीज़ें लाई गई हैं, जी 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 या जो जो चीज़ें महाराज जी ने भेजी है, भेजी है, हाँ जी हाँ जी। वो व्यक्ति दोबारा कभी नहीं आया। अच्छा जी, फिर हम तो लेने वालों में से, देने वालों में से तो है ही नहीं, इसलिए हमें भी टिके हुए हैं। वो व्यक्ति मैंने ज़िंदगी पहचान में नहीं कभी आया नहीं हाँ। देखा। लेकिन उस स्थान की विशेषता रही, और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। वैसे तो समय ज़्यादा हो गया, एक किस्सा मैं सुनाऊंगा, और इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार महाराज जी ने मेरे माता पिता पे कृपा की, और अगले एपिसोड में हम क्या बताएंगे वो मैं आप बताता हूँ। एक बार मैं अपने एक फ्रेंड के पास मिलने के लिए आया यहाँ पर गुड़गांव में, तो वो मेरे दोस्त अपने एक दोस्त के पास ले गए, जिनके पास डेकिन कंपनी की फ्रेंचाइजी थी एसी की। तो मैं वहाँ पर गया, तो बात चली अध्यात्म की। तो मैंने कहा कि मैं बाबा नीम करोली का भक्त हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि यदि मैं आपसे एक एसी लूँ तो क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा, दिल्ली में आप उसको भेज सकते हैं और इंस्टॉल करा सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक ना कोटेशन बना दीजिए, डेकिन कंपनी का 1.5 टन 5 स्टार स्प्लिट एसी। उन्होंने बना दी, और तब तक मंदिर की चर्चा चल रही थी। उन्होंने जैसे ही कोटेशन बनाई, उसको ऐसे फोल्ड करके एनवलप में रखा, और एनवलप मुझे उन्होंने ऐसे ही हाथ में दिया था, उसी समय पंडित गोपाल स्वामी का फ़ोन आता है कि जैन साहब, एक भक्त ने मंदिर में हनुमान जी के लिए डेकिन कंपनी का 1.5 टन 5 स्टार स्प्लिट एसी दिया है, 2 घंटे में वो इंस्टॉल करने के लिए आ रहे हैं, आप भी मंदिर आ जाओ। तो मैं उसको बता रहा था, मैं देखिए मैं आपको महाराज जी का जिक्र कर रहा था, भाई हमारी तो चलती है। अब उन्होंने सोचा होगा ये बढ़िया आदमी है, कहाँ से 50,000 रुपये इकट्ठे करेगा, कहाँ से खर्च करेगा, क्यों परेशान करूँ मैं इसको, इसको तुम एसी लगवा दो। तो महाराज जी ने वो एसी वहाँ पर लगवा दिया। तो लीलाएँ बहुत हैं, खैर बहुत, और ये हमारी खुद की महाराज जी की एक दिल लगी है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दर्शकों, आज काफ़ी समय लिया, मैं अब आपको ये बताता हूँ कि किस प्रकार बाबा नीम करोली महाराज की कृपा से मेरे माता पिता की जो एक घटना घटनी थी बुरी, वो बची। हम लोग, जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, मेरे माता पिता अभी भी हरियाणा में गोहाना में रहते हैं। बारिशों के दिन थे, बारिशों के जब दिन आते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि पेरेंटल मकान है, बहुत पुराना मकान है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डर बना रहता है कि कभी कोई घटना ना घट जाए। हमने भी माता पिता को कई बार कहा कि भैया आप भी दिल्ली आ जाओ, लेकिन उनका जो एक लगाव है वो गोहाना से ही ज़्यादा है। मैं कितने सालों से महाराज जी से ये कहता हूँ, महाराज जी आप माता पिता को दिल्ली बुला लो, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई दुर्घटना हो गई तो लोग सबसे पहले ये कहेंगे कि ये बाबा जी का भक्त है, और इनसे माता पिता की सेवा भी नहीं होती, वो यहाँ पर हैं और परेशान होंगे। और आपने भी ऐसा ही कहा है कि माता पिता चलते फिरते भगवान की मूर्त होते हैं। अब बताइए इसमें मेरी गलती क्या है। ये घटना लगभग जुलाई अगस्त सितंबर 2023 की है। बारिशों के दिन थे। उन दिनों मैंने भवाली उत्तराखंड में होम स्टे बनाया हुआ था। वहाँ पे महाराज जी का दरबार सजाया हुआ था। दरबार बहुत ही सुंदर था, उसकी कोई फ़ोटो होंगी तो मैं आपको शेयर करूँगा। मैं अचानक क्या देखता हूँ, उस दरबार में कंबल के एक कोने से पानी टपक रहा है। हर रोज एक बिल्कुल रेगुलर एक एक बूंद पानी के नीचे गिरती जा रही है, जबकि उस आसपास में कहीं भी कोई नमी नहीं है, कोई पानी आने का स्रोत नहीं है। बाकी सारा कंबल सूखा हुआ है, जो भी सामान रखा है वो भी बिल्कुल सूखा है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंबल से एक एक बूंद पानी टपक रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने काफ़ी लोगों को दिखाया, जो लैंडलॉर्ड थे उस समय वहाँ पर, उनको भी दिखाया। किसी को भी ये चीज़ महसूस नहीं हुई कि पानी आ कहाँ से रहा है। पानी आता रहा, लेकिन ये मुझे ख्याल आ गया कि महाराज जी कुछ लीला रच रहे हैं, कुछ होने वाला है। बहुत परेशान हुआ तो बाद में मुझे पता चला कि माता पिता जिस कमरे में रहते थे, बारिश बहुत तेज़ थी। इस बार बारिश भी बहुत तेज़ आई है, और बारिश जो आई, एक कोने से पानी आना शुरू हुआ, लीक करना शुरू हुआ। तो जैसे वो पानी लीक करना शुरू हुआ तो पानी का बहाव बढ़ता चला गया। माता पिता की नींद खुली तो उन्होंने जल्द से एक अस्थायी व्यवस्था करके दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लिया और रात गुजारी। अगले दिन उन्होंने वो स्थान अपना रहने का बदल लिया, कहीं और शिफ्ट हो गए, और उससे अगले दिन उसी तरह बारिश में वो कमरा, जिसका साइज लगभग 20 फीट बाई 30 फीट होगा, उसकी पूरी छत नीचे आ गई, नीचे गिर गई। वो मंजर देखने वाला था, इतना ख़तरनाक कि मैं बता नहीं सकता। और मुझे फ़ोन आया कि इस तरह से उस कमरे की छत गिर गई है और पापा मम्मी बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैंने महाराज जी को अपने रुधे हुए गले से बहुत आभार व्यक्त किया और कंबल से पानी आना बंद हो गया। जैसे वो छत गिरी है, उसके बाद कंबल से पानी आना बंद हो गया। ऐसे हैं मेरे गुरुदेव, और ऐसी हैं मेरे गुरुदेव की लीलाएं। साथियों, अगले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि महाराज जी की कृपा से कश्मीर गेट मंदिर में ही किस प्रकार एक बच्चे की ऐसी परेशानी थी, एक उसको बीमारी थी। जब डॉक्टर ने बताया उनके माता पिता को कि इसको इस बीमारी का शक है, तो महाराज जी ने किस प्रकार उस बच्चे को कुछ दिनों में उस बीमारी से निजात दिलाई, छुटकारा दिलाया। वो जो बड़ी बीमारी थी थोड़ी छोटी में कन्वर्ट हो गई और वो ठीक हो गया बच्चा। इन्हीं शब्दों के साथ कौल साहब, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप आए, आपके आज की इस आध्यात्मिक यात्रा के सहयात्री बने। आपका हृदय से आभार। जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय श्री राम। महाराज जय जी। गुरुदेव।